आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री करनी टैली प्राइम में। टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री दो टाइप से की जा सकती है। पहला तो ये है कि अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल हमारे पास उस मंथ में रिसीव हो गया हो तो अलग ढंग से उसकी एंट्री होती है। उसकी रेगुलर एंट्री होती है, जैसे बिल आने पे हम एक्सपेंसेस की एंट्री डाल देंगे और फिर पेमेंट करेंगे तो उस पार्टी को डेबिट कर देंगे, तो ये तो रेगुलर एंट्री हो जाती है। और दूसरा केस ये है कि अगर टेलीफोन एक्सपेंसेस का उस मंथ में बिल ना आया हो तो किस प्रकार से उसकी एंट्री होगी वो भी हम टैली प्राइम में सीखेंगे आज। तो ये हमारे सामने दो केस हो सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि बिल इज़ रिसीव्ड इन दैट मंथ। अगर उस मंथ में बिल रिसीव हुआ है, मान लीजिए कि 2 जुलाई को बिल रिसीव हुआ है, तो हम इसकी रेगुलर एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे। मान लीजिए कि 2000 का टेलीफोन एक्सपेंसेस का ये बिल है, तो हम पहले रेगुलर एंट्री सीखते हैं, फिर हम प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस वाली एंट्री सीखेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा केस है उसमें हमें बिल नहीं मिला है ये 2000 का। तो आइए हम सबसे पहले केस 1 की एंट्री हम करते हैं कि अगर बिल हमें मिल चुका है 2 जुलाई का तो हम किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे। तो हम टैली प्राइम में आ जाते हैं, वाचर में आ जाते हैं। हमें जर्नल वाचर में इसकी एंट्री करनी है, तो हम डेट कर देंगे सिलेक्ट 2 जुलाई, हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये टेलीफोन एक्सपेंसेस 2000 का है, तो हम इसका लेजर बना लेंगे। तो सबसे पहले डेबिट में क्या होगा, डेबिट में हमारी एक्सपेंसेस होगी। हम टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बना लेते हैं, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है, तो ऑल्ट सी करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गया है। टाइप ऑफ लेजर में हम कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। EGST एप्लीकेबल, हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल इसको कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। और अभी हम यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस डाल देंगे 2000 का। और ये अब देख सकते हैं 2000 का है। जो भी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है हम उसका लेजर यहाँ पे बना लेंगे। तो ऑल्ट सी, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर ने दिया हम उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अंडर में हम इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बन जाएगी इसको देनी। अननोन डाल देते हैं। अभी ये 2000 हमने यहाँ पे डाल दिया है। ऑन अकाउंट इसको हम कर देते हैं और ये हमारा वाचर सेव हो गया है। अब मान लीजिए कि हमने इसकी पेमेंट 2 जुलाई को ही दे दी है, तो 2000 हम पेमेंट करेंगे। तो हम पेमेंट वाचर में आ जाएंगे, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर 2000, इसको हम रखेंगे ऑन अकाउंट। फिर हम यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसकी पेमेंट करी है हमने NEFT, तो हम ऐसे हम डाल देंगे और इस वाचर को भी हम कर देंगे सेव। तो ये सेव हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू 0 हो गई है और यहाँ भी वैल्यू 0 हो गई है। और हम इसको सही से बना लेते हैं, हमने टेलीफोन सही से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके केस में जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा आप उसका डायरेक्ट नाम डाल सकते हैं। फिलहाल हमने ये समझाने के लिए बनाया हुआ है, तो सर्विस प्रोवाइडर हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम इसका लेजर खोल लेते हैं। टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर का आप देख सकते हैं 2000 की यहाँ पे लायबिलिटी बुक हुई और ये 2000 रुपये यहाँ पे माइनस हो गया, अब ये 0 है। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस एंट्री हम जो डालते हैं वो हम दूसरे केस में डालते हैं कि बिल हमें रिसीव नहीं हुआ होता है। हम मान के चलते हैं कि हमारा 2000 का इस मंथ में, यानी कि जुलाई के मंथ में हमारा 2000 का एक्सपेंसेस बनता है टेलीफोन एक्सपेंसेस का, बट ये बिल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो हम इसकी एंट्री उस डेट में डालेंगे जो भी लास्ट डेट होगा उस मंथ का।
यानी कि ये जुलाई का मंथ है तो 31 जुलाई 2022 यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेट। तो हम 31 जुलाई 2022 का हम डेट डाल देंगे। अभी हम वापस से आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 31/7/2022। और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस डाल देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वही हम 2000 यहाँ पे डाल देंगे। और हम यहाँ पे टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर अभी हम नहीं डालेंगे, अभी हम डालेंगे प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस का लेजर यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो हम इसको बना लेंगे और सी करेंगे, प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। इसको हम प्रोविजंस के अंडर डालेंगे। प्रोविजंस एक प्रकार की लायबिलिटी के अंदर ही आ जाता है, करेंट लायबिलिटी, तो हमें इसको प्रोविजंस के अंदर डालना होता है। तो हमने डाल दिया है और हम इस लेजर को कर देंगे सेव यहाँ पे। तो 2000 यहाँ पे बुक यहाँ पे हो गया है 31 जुलाई को। अब जिस भी डेट में इसका बिल रिसीव होता है तो हम उस डेट में इस पार्टी के नाम से लायबिलिटी बनाएंगे और जो हमने ऑलरेडी अभी प्रोविजंस की लायबिलिटी बनाई है वो हम ख़त्म कर देंगे। मान लीजिए कि हमें नेक्स्ट मंथ में 2 अगस्त को हमें बिल इसका रिसीव हो जाता है, तो हम 2 अगस्त पे आ जाते हैं, 2/8 पे। तो हम डेबिट करेंगे जो हमने प्रोविजंस का लेजर बनाया हुआ है। तो ये प्रोविजंस पे 2000 का अभी लायबिलिटी है, अभी हम इसको हटा देंगे 2000 को। अभी यहाँ पे ये 0 हो गया है। अब हम टेलीफोन एक्सपेंस सर्विस प्रोवाइडर जो भी है टेलीफोन का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी लायबिलिटी यहाँ पे बन गई है 2000 रुपये। और अभी ये रिवर्स हो गया है प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस। मैं आपको लेजर खोल के बताऊँगा अभी। तो अब हम वापस आ जाते हैं, अब हम प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं, पूरा खोल लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि 31 जुलाई को हमने ये लायबिलिटी बुक करी है क्योंकि हमारे को बिल नहीं आया था जुलाई के मंथ में। तो हमने 2000 की यहाँ पे लायबिलिटी दिखाई है और हमें 2 अगस्त को ये सेम बिल रिसीव हो जाता है। वो यहाँ पे 2000 है और ये यहाँ पे रिवर्स हो गया क्योंकि हमें 2 अगस्त को इसका सेम बिल रिसीव हो गया है। और हम सर्विस प्रोवाइडर का लेजर खोल देंगे। तो टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर का लेजर हमने पूरा खोल दिया है। ये तो हमने पहले जो रेगुलर एंट्री करी थी वो ये है। अभी हम इसको हटा देते हैं, फ़िलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अगस्त को ये लायबिलिटी बुक हो गई है 2000 रुपये। अभी हमें 2000 रुपये इसको पे करने, अभी तक हमने पे नहीं किया है। पहले हमने जो 31 जुलाई की एंट्री की थी वो हमने लायबिलिटी को बुक किया था प्रोविजंस के अंडर, और फिर जब बिल आया है तो हमने 2 अगस्त को किया हुआ है यहाँ पे। तो 2000 की लायबिलिटी बन गई है। अभी हमें 2000 रुपये इसको पे करना है। मान लीजिए कि हम सेम डेट यानी कि 2 अगस्त को इसको 2000 की पेमेंट कर देते हैं। तो आइए हम इसकी पेमेंट की एंट्री यहाँ पे कर देते हैं। तो पेमेंट वाउचर में हम आ जाते हैं, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर हम यहाँ पे डाल देंगे 2000, ऑन अकाउंट रहने देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुका है। अभी हमने मान लीजिए कि NEFT दिया है तो हम NEFT डाल देंगे, ई फंड ट्रांसफ़र, और इसको हम कर देंगे सेव। तो ये सेव हो गया है। तो हम दोबारा से देख लेते हैं टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर का लेजर। तो ये दो तो हम पहले हटा देते हैं क्योंकि ये दो हमने रेगुलर एंट्री करी हुई थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू नील हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस की एंट्री करनी सीखी है और रेगुलर एंट्री करनी सीखी है एक्सपेंसेस के केस में। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें।